होते हैं, भोजन को एकदम कच 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 जैसे शेर एकदम अचानक हमला कर देता है। जैसे मनुष्य मनुष्य हम लोग क्या है, सर्वाहारी जंतु, मतलब जो सब कुछ खा लेता है, दुनिया का गू गबर जो मिल जाए सब कुछ खा लेता है, वो क्या होगा, सर्व। तो टेड पोल के बारे में आप लोग को एक रोचक जानकारी बता देता हूँ कि टेड पोल में अन्य मेढकों की तरह साफ पानी ये नहीं कि हम लोग जो पीते हैं घर द्वार में पीते हैं वो साफ पानी नहीं, समझे कि नहीं समझे, आप लोग बुझले कि नहीं बुझले, तो आप लोग को बुझाएंगे इस वीडियो में। आप लोग कुत्ता, गाय, भैंस, बिल्ली साइंस के मुताबिक एक जंतु ही है, हम लोग भी साइंस के मुताबिक एक जानवर की ही कैटेगरी में आते हैं। जय हिंद। आज हम सब बात करेंगे जंतु का संसार, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल। कुछ इस तरीके से आज इस टॉपिक पर बात करेंगे। ये दूसरा टॉपिक है इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक था जंतु का पौधों का संसार, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, पौधों का संसार, द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं, उस क्लास को आप लोग अगर देखना चाहते हैं, लाइव वो क्लास किए हैं, उस क्लास को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं जंतुओं का संसार, द वर्ल्ड ऑफ एनिमल। कुछ इस तरीके से आज की इसमें बात करेंगे। तो पढ़ा है, हम लोग जहाँ भी देखते हैं सभी प्रकार के जीव जंतु हमारे इस दुनिया में पाए जाते हैं। जिस तरीके से हम लोग भी साइंस के मुताबिक एक जंतु ही है, हम लोग भी साइंस के मुताबिक एक जानवर के ही कैटेगरी में आते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम लोग आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे आस पड़ोस में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो क्या खाते हैं, किस तरीके से रहते हैं, हमारे विश्व में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनके भी बारे में जानेंगे। तो विश्व में अनेक प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कुत्ता, गाय, भैंस, बिल्ली, अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं। लेकिन कुछ इलाके ध्रुवीय क्षेत्रों में वहाँ पे देखेंगे तो ध्रुवीय भालू मिलेंगे, वहाँ पे और भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे। तो कुछ किस तरीके से वो लोग रहते हैं, किस तरीके से खाते हैं, किस तरीके से पीते हैं, कहाँ उनका घर है, उनके बारे में जानेंगे उसका वास स्थान क्या है, और कुछ मुख्य कीटों के बारे में जानेंगे जो आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। समझे कि नहीं समझे, अगर बुझले कि नहीं बुझले तो आप लोग को बुझाएंगे इस वीडियो में, आप लोग को समझाएंगे अच्छी तरीके से किस तरीके से वो होता है। तो चलिए आप बात करते हैं कुछ इस तरीके से विभिन्न प्रकार के जंतुओं का वास स्थान। वास स्थान मतलब जगह, वास मतलब रहना। जैसे वास के माने रहना, वास मीन्स रहना, वास स्थान यानी रहने का स्थान, रहने का जगह को क्या कहते हैं वास स्थान कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं का वास स्थान। तो हमारे पृथ्वी में अलग अलग प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग घर करकट या ईंटा का घर बना लेते हैं, हम लोग एक गांव के तरह रहते हैं या शहर के तरह रहते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारा एक वास स्थान हुआ, एक जगह हम लोग स्थिर रहते हैं। यहाँ से हम लोग नौकरी करते हैं, चौकड़ी करते हैं, शादी ब्याह वगैरह वगैरह हम लोग अलग अलग जगह पर जाकर करते हैं। तो हम लोग कुछ इस तरीके से रहते हैं। वास स्थान अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, पहला जंगल के बारे में बात करते हैं, उसके बाद रेगिस्तान के बारे में बात करते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे बात करेंगे। ध्रुवीय और पर्वत और ध्रुवीय क्षेत्र में कौन कौन से जंतु रहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। महासागर के बारे में बात करेंगे। पानी के साफ पानी में कौन रहते हैं उसके भी बारे में बात करेंगे। साफ पानी ये नहीं कि हम लोग जो पीते हैं घर द्वार में पीते हैं वो साफ पानी नहीं, समझे कि नहीं समझे, आप लोग को कुछ इस तरीके से साफ पानी जैसे मतलब नदी नाला का पानी, ये साफ पानी हुआ, नदी नाला पोखर कुछ इस तरीके से हुआ, ये साफ पानी के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ इस तरीके से जंगल में शेर रहते हैं, भालू रहते हैं, हिरन रहते हैं और भी हाथी, अलग अलग प्रकार के और भी जानवर रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग शेर के बारे में। तो शेर क्या है, एक मांसाहारी जंतु है, भालू मांसाहारी, हिरन शाकाहारी जंतु है तो कुछ इस तरीके से रहते हैं तो आगे आप लोग को बताएंगे कि जंतुओं के खाने की आदतें, जंतु क्या क्या खाते हैं और उनकी खाने की आदतें क्या है और वो किस तरीके से खाते हैं, उनके दांत कैसे होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो ये सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से ये मांसाहारी हैं, ये हिरन शाकाहारी हैं। तब तक यहाँ तक जान लेते हैं, उसके बाद आगे में आप लोग को बताते हैं। फिर इस तरीके रेगिस्तान में कौन रहते हैं, रेगिस्तान में ऊंट और छिपकली, मुख्यतः रेगिस्तान में ऊंट और छिपकली पाए जाते हैं। तो ऊंट और छिपकली पाए जाते हैं। पर्वतीय और ध्रुवीय क्षेत्र में कौन पाया जाता है, ध्रुवीय भालू पाए जाते हैं, यहाँ पे कीवी पाए जाते हैं, पेंगुइन पाए जाते हैं, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे भी कई सारे इसके अलावा आदि इत्यादि यहाँ पे एक्सेट्रा और भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। अब बात करते हैं महासागर में कौन कौन से पाए जाते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अलग अलग वास स्थान होते हैं। तो जंतुओं का मुख्य 5 वास स्थान होते हैं जंतुओं का लगभग। तो कुछ इस तरीके से अब लोग महासागर के बारे में बात करते हैं। महासागर में हैवेल, मगरमच्छ,
व्हेल, मगरमच्छ, ऑक्टोपस और भी इस तरीके से बहुत से ब्लू व्हेल और भी इस तरीके से बहुत से मछली पाए जाते हैं। डॉल्फिन, आप लोग को एक रोचक जानकारी बता दें कि हेवेल का सांस लेने के लिए, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग सांस फेफड़े से लेते हैं, तो उसके सांस लेने के लिए जैसे मछलियों की तरह, अन्य मछलियों की तरह उनके गलफड़े नहीं होते, 5 जोड़े गलफड़े होते हैं, तो उनका गलफड़े नहीं होते, उन गलफड़े के जगह में उसका फेफड़े भी होते हैं। हेवेल का गलफड़े के जगह फेफड़े, गलफड़े नहीं होते, उसका उसका फेफड़े ही होते हैं, जैसे हम लोग का स्तनधारी जंतु में होते हैं। स्तनधारी जंतुओं में कुछ इस तरीके से होते हैं, तो कुछ इस तरीके से फेफड़े होते हैं, गलफड़े नहीं होते। और अगर इसके बारे में बात करें तो ये सांस भी बहुत देर से लगता है। जैसे हम लोग अभी छोड़े अभी लिए तो कुछ इस तरीके से नहीं, वो अभी एक बार लेकर चला जाएगा तो लगभग वो आधा घंटा 30 मिनट तक वह पानी के अंदर रह सकता है। उसके बाद बहुत समय बाद फिर वो ऊपर आएगा और कुछ इस तरीके से उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा। ऑक्सीजन जब खत्म हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वहाँ उस समय पानी भी निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा और फिर ऑक्सीजन भरेगा, फिर वो पानी के अंदर नीचे सतह में चले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हेवेल रहता है। ऑक्टोपस समुद्र में पाए जाते हैं, मगरमच्छ भी समुद्र में पाए जाते हैं, डॉल्फिन बड़े बड़े मछली होते हैं वो भी समुद्र में पाए जाते हैं। अब बात तो कुछ इस तरीके से आप बात करते हैं पांचवें नंबर पॉइंट क्वेश्चन, साफ पानी आप लोग को बता दिए कि साफ पानी जो हम लोग पीते हैं वो साफ पानी नहीं है। साफ पानी कुछ अलग प्रकार के होते हैं, जैसे नदियों तालाबों में होते हैं वो साफ पानी होता है, जैसे या नहीं तो ट्यूबवेल नल उसका पानी नहीं होता है, वो साफ पानी कुछ अलग होते हैं, नदियों तालाबों में मिलते हैं। तो इसमें मछलियाँ मिलती हैं, टेनपोल मिलते हैं, मेढक मिलते हैं और भी कई छोटे छोटे जीव होते हैं, झींगा मछली होता है वो भी मिलते हैं इसी में। तो टेडपोल के बारे में आप लोग को एक रोचक जानकारी बता देता हूँ कि टेडपोल में अन्य मेढकों की तरह टेडपोल में ये होते हैं, फेफड़े नहीं होते, उसमें गलफड़े होते हैं। जब वो मेढक बन जाता है, टेडपोल धीरे धीरे बड़ा होकर मेढक के शक्ल में आने लगता है, तब उसे गलफड़े विलुप्त होने लगता है और उसमें फेफड़े बनने लगते हैं। तो ये एक रोचक जानकारी है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि टेडपोल में गलफड़े होते हैं, फेफड़े नहीं होते। आप लोग को एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इन 5 पॉइंट को समझ चुके हैं। जंगल में कौन रहते हैं, रेगिस्तान में कौन रहते हैं, पर्वत और ध्रुवीय क्षेत्र में कौन रहते हैं, महासागर में किस तरह के जंतु रहते हैं और साफ पानी में किस तरीके के जंतु रहते हैं। तो आप लोग कुछ इस तरीके से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आगे आप लोग को वीडियो में बात करते हैं कि जंतु के खाने की आदतें, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। अब बात करते हैं कि जंतु किस तरीके से खाते हैं। जैसे हम लोग खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं हम लोग, चाउमीन वामीन कुछ भी खा लेते हैं, तो वो भी तो कुछ खाता ही है, तभी तो वो जिंदा रहता है, नहीं तो नहीं खाएगा तो वो सजीव की कैटेगरी से निकल जाएगा, जंतु की कैटेगरी से निकल जाएगा। तो जंतु के खाने की आदतें, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से जंतु की खाने की आदतें, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। जंतु किस तरीके से खाते हैं, जिस तरीके से हम लोग भी खाते हैं, तो जंतुओं की भी खाने की आदतें होती हैं। जिस तरीके से पेड़ पौधे के बारे में बताए थे कि किस तरीके से पेड़ पौधे अपने भोजन ग्रहण करते हैं, जमीन से खनिज लेवल लेते हैं, सूर्य प्रकाश लेते हैं, हवा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसकी सहायता से अपने भोजन बनाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से जंतु की खाने की आदतें, ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल। तो जंतु भी कुछ ना कुछ खाते हैं, तभी तो वो जिंदा रहते हैं, हम मनुष्य की तरह। जैसे हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, जैसे चाइना में आप लोग देख सकते हैं, लोग कुत्ता बकरी भेड़ कुछ भी खा जाता है, एकदम चाइना में एकदम कुछ भी चल जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग भी कुछ खाते, जंतु भी कुछ खाते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जंतु के प्रकार वे जो भोजन खाते हैं। दूसरा नंबर में वो जो भोजन खाते हैं। नंबर 3 दांतों के प्रकार, उनके दांत किस प्रकार के होते हैं, हमारे दांत किस प्रकार से होते हैं, आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। तो और उदाहरण, उन जंतु के कुछ उदाहरण। तो आप लोग समझे कि नहीं समझे, आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए। तो कुछ इस तरीके से आप लोग जंतु के प्रकार वे भोजन खाते हैं, दांतों के प्रकार और उसके उदाहरण। शाकाहारी जंतु, जो जंतु साग सब्जी खाते हैं या उसके फलों को खाते हैं वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे गाय भैंस बकरी ये शाकाहारी जंतु होते हैं, क्योंकि वो पौधों के उत्पाद या उसके पादप को खाते हैं। जैसे उससे अनाज होता है, मान लीजिए गेहूं के पौधा से गेहूं हुआ, मक्का के पौधा से मक्का हुआ, और भी अलग अलग फसल मसूर के पौधा से मसूर हुआ। तो कुछ इस तरीके से उसके पीस को खिलाया जाता है। गाय बकरी और भैंस को अधिक से अधिक दूध होने के लिए। तो कुछ इस तरीके से वो पौधे एवं उसके उत्पाद को खाते हैं, इसलिए उसे शाकाहारी जंतु खाते हैं। साग सब्जी खाने वालों को शाकाहारी जंतु कहते हैं।
तो पौधा, पौधा से ही इसे साग सब्जी होता है, छोटे छोटे पौधे या बड़े बड़े पौधे हो, कुछ इसी तरीके से उसी से ये आता है। अब बात करते हैं कि वह भोजन, दांतों के प्रकार, उनके दांत कैसे होते हैं और किस तरीके से वह अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। पौधों को काटने के लिए तेज कीर्तनक, पौधों को एकदम कच से काटने के लिए एकदम कीर्तनक, एकदम जैसे कोई बकरी अगर छोड़ देगा तो किसी खेत में, तो किस तरीके से हम लुब 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 पूरा खा लेता है। तो कच से काटने के लिए कीर्तनक एवं भोजन को चबाने के लिए चौड़े और मजबूत चवर्णक, चबाने के लिए चौड़े और मजबूत चवर्णक दांत होते हैं, कुछ इस तरीके से। तो आप बात करते हैं कि उसके उदाहरण कौन कौन से हैं। उदाहरण अगर उसके बारे में बात करें तो उदाहरण उसका है भैंस, गाय, हिरन, जिराफ आदि। खरगोश तो इसमें आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये आते हैं जो मतलब शाकाहारी जंतु होते हैं। तो शाकाहारी जंतु के और भी उदाहरण आप लोग इसमें लिख सकते हैं, इसमें और भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु। अब मांसाहारी पक्षी, मांसाहारी जंतु एवं मांसाहारी पक्षी। तो चलिए अब बात करते हैं मांसाहारी जंतु एवं मांसाहारी पक्षी। बहुत से जंतु मांसाहारी होते हैं और बहुत से जंतु मांसाहारी होते हैं और बहुत से पक्षी भी मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारी यानी जो मांस खाता है, यानी जो गोश्त खाता है, उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी जंतु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मांसाहारी जंतु कहते हैं जो मांस खाता है। तीक्ष्ण एवं नुकीले दांत, उसके दांत एकदम तीक्ष्ण नुकीले, जैसे शेर एकदम अचानक हमला कर देता है तो मतलब तीक्ष्ण एवं नुकीले, एकदम पूरा नुकीला होता है तभी तो वो हमला करता है। एवं रदरनक, मांस फाड़ने के लिए मजबूत दांत होते हैं। उसके दांत मजबूत होते हैं, ऐसा नहीं कि खाते खाते दांत ही उठ गया, वही कुछ इस तरीके से नहीं होता है। तो उसका दांत बहुत ही मजबूत होता है। हड्डियों को पीसने के लिए तीक्ष्ण नुकीले दांत होते हैं, चमड़े को फाड़ने के लिए, क्योंकि उसके पास तो ना चाकू होता है ना कुछ हम मनुष्य की तरह कुछ नहीं होता है, वो अपने दांत से ही सब कुछ करते हैं। तो नुकीले रदरनक एवं फाड़ने के लिए मजबूत दांत होते हैं। और उसके उदाहरण के बारे में बात करें तो उसका उदाहरण कुछ इस तरीके से होगा, बाघ, बिल्ली, लोमड़ी, तेंदुआ, भालू भी कुछ इस तरीके से आएगा इसी में। तो बाघ देख सकते हैं कि बाघ किस तरीके से, अकेले बाघ अगर 10 हाथी रहता है तो उसको एकदम पछाड़ के गिरा देता है। आप लोग मोबाइल में वीडियो में देखे हैं कुछ इस तरीके से। बिल्ली के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि बिल्ली किस तरीके से एकदम मुर्गियों को पकड़ते हैं, एकदम कचात से एकदम खा लेता है कुछ इस तरीके से। और लोमड़ी तो आप लोग जानते हैं, लोमड़ी की कहानी भी आप बहुत सुने हैं, कौवे और लोमड़ी की कहानी, किस तरीके से लोमड़ी चालाक होता है और अपने शिकार को अपने जाल में फंसा लेते हैं। और तेंदुआ। तो अब बात करते हैं कीर्तनिक जंतु। अब बात करते हैं कीर्तनिक जंतु। बीज और फल भोजन के टुकड़े के लिए सामने के दांत छोटे और तेज होते हैं। खरगोश। कीर्तनक यानी जो मतलब कुतर के खाते हैं, मतलब जैसे आप लोग चूहा कुतर के खाते हैं, धड़िया कुतर के खाते हैं, और भी जैसे खरगोश कुतर के खाते हैं। ये क्या है, ये कीर्तनक जंतु के कैटेगरी में आते हैं। ये बीज एवं फल को खाते हैं। ये किसी पौधे, जैसे हो गया मक्का का उसको कुतर के खाएगा, धान को उसको कुतर के खाएगा। खरगोश जैसे आप लोग देख सकते हैं कि खरगोश भी विभिन्न प्रकार के ऐसे ही भोजन खाते हैं। भोजन को कुतरने के लिए सामने के दांत छोटे और तेज होते हैं। भोजन को एकदम कच के काट लेने के लिए कुछ इस तरीके से छोटे एवं तेज होते हैं, बहुत तेज एकदम। जैसे अगर आपका अंगुल अगर फंस जाएगा तो अंगुल को भी वो काट सकता है। खरगोश, उसके उदाहरण में खरगोश, चूहा, गिलहरी। तो अगर आप खरगोश, ये छोटा तो होता है खरगोश, अगर आप लोग पकड़ना चाहेंगे तो वो नूस खोज के ये कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। चूहा देख सकते हैं किस तरह फुदक करके इधर उधर भटकते रहते हैं। गिलहरी इस तरीके से आते हैं। अब बात करते हैं सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं, आखिर सर्वाहारी किसे कहते हैं। पहला हो गया शाकाहारी जंतु, दूसरा हो गया मांसाहारी जंतु या मांसाहारी पक्षी। अब बात करते हैं सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। जैसे मनुष्य हम लोग क्या है, सर्वाहारी जंतु, मतलब जो सब कुछ खा लेता है, दुनिया का गू गबर जो मिल जाए सब कुछ खा लेता है, वो क्या होगा, सर्वाहारी। जैसे आप लोग देख सकते हैं सर्वाहारी जंतु पौधे एवं मांस जो दोनों को खा लेता है उसे क्या कहते हैं, सर्वाहारी जंतु। मतलब साग सब्जी को खा लेता है और मांस जो मिलता है उसको भी खा लेता है, उसे सर्वाहारी जंतु है। दोनों प्रकार का भोजन खाने के लिए रदरनक और चवर्नक, दोनों प्रकार के भोजन खाने के लिए, जैसे साग सब्जी और मांस को खाने के लिए रदरनक एवं चवर्नक दोनों प्रकार के दांत होते हैं। अगर इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं तो इसके उदाहरण कुत्ता आ गया, भालू आ गया और मनुष्य, जो मनुष्य हम लोग हैं, हम लोग भी इसी के कैटेगरी में आते हैं। समझे कि नहीं समझे। तो कुछ इस तरीके से ये तीनों पॉइंट होता है। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु एवं मांसाहारी पक्षी, कीर्तनिक जंतु जो कुतर के खाते हैं उसे कीर्तनिक जंतु कहते हैं, एवं शाकाहारी जंतु। तो चलिए आप नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं।
तो चलिए कुछ इस तरीके से आप लोग इसको मिटाने से पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ लिया कि जंतु कहाँ रहते हैं, वास यानी रहना, सबसे पहले पढ़ लिया कि जंतु कहाँ रहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े कि कुछ इस तरीके से जंतु क्या खाते हैं, कितने प्रकार के जंतु हैं, खाने के टाइप के प्रकार से हिसाब से। अब बात करते हैं कि जंतु रोचक जानकारी। अब इन सब के बारे में रोचक जानकारी जानते हैं। किस तरीके से रोचक जानकारी है। जंतु गति करते हैं, एनिमल्स मूव। जैसे पेड़ पौधे गति नहीं करते, लेकिन जंतु गति करते हैं। जंतु एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अपने शिकारी को पकड़ते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ पकड़ते हैं। तो वो अलग अलग प्रकार के वास स्थान में रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह वो प्रवास भी कर जाते हैं। तो जंतु कुछ इस तरीके से गति करते हैं और अलग अलग जगह पर समय समय पर चले जाते हैं। अब बात करते हैं कीट, इंसेक्ट्स। सबसे ऊंचे कूदने वाले कीट पिस्सू कुछ इस तरीके से हैं। पिस्सू सबसे ज़्यादा कूदने वाला कीट है। तो जिस तरीके से सामान्य कीट के 6 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी जैसे कीट के 8 पैर होते हैं। मकड़ी जैसे कीट के 8 पैर होते हैं और मकड़ी के पंख भी नहीं होते हैं उड़ने के लिए, लेकिन सामान्य जितने भी कीट होते हैं उन कीटों में उड़ने के लिए पंख होते हैं और ये ज़मीन पर रेंग भी सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये कीट हुआ। अब बात करते हैं पक्षी, बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। बर्ड्स के पैर भी होते हैं और पंख भी होते हैं। वो अपने पैरों से ज़मीन को खरोचते हैं, अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, घोंसला बनाने के लिए भी उसका इस्तेमाल करते हैं। बर्ड्स उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे छोटा अगर बर्ड्स के बारे में बात करते हैं तो हिमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी कुछ इस तरीके से होता है। तो पक्षी के पंख भी होते हैं और उसके पैर भी होते हैं। तो पैर से वो ज़मीन में रेंगते हैं, पैर से वो ज़मीन में चलते हैं, दौड़ते हैं, फुदकते हैं और अपने शिकार को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं सरीसृप, रिप्टिलाइज। सरीसृप यानी सांप नहीं होता है। सरीसृप का मतलब होता है ये जो रेंग के चलते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं छिपकली, मगरमच्छ, कछुआ, ये सब कुछ रेंग के चलने वाले जंतुओं में आते हैं। जैसे आप देखते हैं सांप भी रेंगते हैं। छिपकली ये भी रेंग के ही चलते हैं, पैरों के सहायता से, छोटे छोटे पैर होते हैं। मगरमच्छ रेंग के चलते हैं। कछुआ कुछ इस तरीके से ये सरीसृप कैटेगरी में आते हैं। अब मानव, ह्यूमन की बात करते हैं। जैसे हम लोग अभी 2 पैर से चलते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज 2 पैरों से नहीं चलते थे। हमारे पूर्वज रेंग कर चलते थे। जैसे बंदर, अभी आप लोग देख रहे हैं कि बंदर किस तरीके से चलते हैं, तो हमारे पूर्वज कुछ इसी तरीके से चलते हैं। तो मानव में धीरे धीरे ये सुधार आया। तो इसी तरीके से सभी चीज़ में ये सुधार धीरे धीरे आता गया। प्रवास माइग्रेशन। अब बात करते हैं कि प्रवास क्या होता है। जब पक्षी मतलब जाड़ा आ जाता है तो कुछ पक्षी यहाँ से चले जाते हैं, और जाड़ा आ जाता है तो कुछ पक्षी यहाँ पे आ जाते हैं। इसे ही प्रवास कहते हैं। एक जगह से दूसरे जगह, अपने मातृ जगह से छोड़कर दूसरे जगह चला जाना प्रवास कहलाता है। तो कुछ इस तरह से स्टारलिंग पक्षी लाखों की तादाद में एक जगह से दूसरे जगह जाता है। ये ऐसा पक्षी है जो लाखों की तादाद में एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करते हैं और अपने रहने के लिए अपने रहने के स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि जैसे अभी हमारे यहाँ जाड़ा आ गया है, तो जाड़ा, जिस पक्षी को जाड़ा पसंद नहीं है, जाड़ा बर्दाश्त नहीं है, तो वो यहाँ से चले गए, और जिसको पसंद है वो धीरे धीरे आ गए। आप लोग देखेंगे हंस के लगभग 25,000 से ज़्यादा डेने होते हैं। हंस के लगभग 25,000 से ज़्यादा डेने होते हैं। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि हंस अभी इस टाइम में आ जाते हैं हमारे इधर, लेकिन बरसात का टाइम जू ही होता है तो उस समय वो प्रवास करके दूसरे तरफ चले जाता है। अभी आप लोग जानते हैं कि कोयल, बुलबुल कुछ इस तरीके से पक्षी होता है, ये भी प्रवास करते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। लेकिन ये प्रवास तो कर जाता है, ये याद किस तरीके से रखता है। माना जाता है कि वो दिन में सूर्य और रात को चांद को देखकर वो अपने दिशा को बदलते हैं कि किधर हमको जाना है, और नदी, पहाड़, झरना कुछ इस तरीके के मतलब प्राकृतिक चीज़ों को वो चिन्हित कर लेते हैं, और इससे वो उसको मतलब एक जगह से दूसरे जगह में जाने में आसानी होती है। तो बुझे कि नहीं बुझे, कुछ इस तरीके से ये काम होता है। तो ये 6 टॉपिक रोचक जानकारी आपको आप लोग जान लिए जंतु, एनिमल्स के बारे में। कीट, पिस्सू जो सबसे ज़्यादा छलांग लगाता है, ये एक रोचक जानकारी है, सबसे ज़्यादा छलांग लगाने वाला। और सामान्य कीट में 6 पैर होते हैं, लेकिन मकड़ी है उसमें 8 पैर होते हैं और उसमें पंख भी नहीं होते हैं, वो अपने घोंसले खुद बनाते हैं। पक्षी, बर्ड्स, हिमिंग बर्ड जो सबसे छोटा पक्षी है, कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं कि सरीसृप में जो रेंगने वाले होते हैं लगभग उसी तरह के आते हैं। सांप,
सांप, छिपकली, मगरमच्छ, कुछ इस तरीके से आते हैं। मानव, जैसे मानव हम लोग, मनुष्य हम लोग आते हैं। प्रवास, माइग्रेशन, मतलब एक जगह से अपने मातृ जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाना। जैसे कोई भी पक्षी जैसे प्रवास नहीं करता है तो वो विलुप्त हो गए। जैसे हम लोग डायनासोर के बारे में जानते हैं कि डायनासोर क्यों विलुप्त हो गए। डायनासोर अगर विलुप्त नहीं होना चाहता तो रह सकता था, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा तो उसको उसी हिसाब से बदलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बदला। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हाथी और घोड़ा ये भी विलुप्त होने वाला था, लेकिन वो अपने समय के साथ साथ अपने जगह को तब्दील किया। जैसे उसको गर्मी की ज़रूरत है तो वो गर्मी के स्थान में गए, अगर वहाँ पे ठंडा आ गया तो उस स्थान को छोड़कर वो दूसरे स्थान चले गए। तो कुछ इस तरीके से परिवर्तन लाना जरूरी है। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाना पड़ेगा, तभी आप लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए परिवर्तन लाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि मेहनत करने के बाद, क्योंकि आप लोग जानते हैं बाज अपने ज़िंदगी में जीने के लिए अपने नाखून को तोड़ते हैं, उसके बाद ही वो अपने ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा जी सकता है। तो आप लोग के अपने ज़िंदगी में जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही मजबूती से तैयारी करना पड़ेगा, तभी आप लोग ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर सकते हैं, तभी कुछ बड़ा कर सकते हैं। वैसे नहीं होता है कोई भी चीज़। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आपको अगले टॉपिक में बताएंगे मानव कंकाल एवं मांसपेशियाँ ह्यूमन सिलिकॉन एंड मानव कंकाल एवं आगे आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताएंगे मानव कंकाल एवं मांसपेशियां ह्यूमन सिलिकॉन। ह्यूमन सिलिकॉन एंड मसल्स के बारे में आगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाएंगे। मानव कंकाल एवं मांसपेशियां ह्यूमन सिलिकॉन एंड मसल्स के बारे में आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।